दोस्तों किसी भी काम की अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गेहूं की बिजाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही हमें अगेती और पछीती किन वैरायटियों को अपने खेतों के अंदर लगाना चाहिए। इसके अलावा बेसल डोज में हमें संतुलित मात्रा में किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही कितनी बीज की मात्रा पर एकड़ हमें अपने खेत के अंदर रखनी चाहिए। इसके अलावा बीज की बुआई करते वक्त हमें बीज उपचार के अंदर किन फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा निवेदन है आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आज अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हो और उसके बाद आप अपने खेतों के अंदर गेहूं की बिजाई करते हो तो जब गेहूं की हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग होने के बाद जब आप उसकी थ्रेशरिंग करोगे उस टाइम पर हमारी ये बताई हुई बातें आपको बहुत याद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप अपने खेत के अंदर से गेहूं का उत्पादन 30 क्विंटल या उससे ज़्यादा लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले करना होगा अपने खेत की अच्छे से जुताई। चाहे आप पड़ेवा करके बुआई कर रहे हो या फिर आप सूखे खेत के अंदर बुआई कर रहे हो, आपको दिमाग में ये बात जरूर रखनी होगी कि मुझे अब की बार अपने 1 एकड़ का जो मेरा खेत है या 2 एकड़ का 1 हेक्टेयर का जितना भी आपका खेत है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके चारों कोणों से बराबर उत्पादन लेना है। इसके बाद बात आती है दोस्तों बेसल डोज की। अपन गेहूं की बुआई करने से पहले खेत के अंदर कौन कौन से खाद हैं उनको डालना चाहिए। देखिए इसके अंदर भी दो बातें, अगर आप फसल चक्र अपना रहे हो, आपके खेत के अंदर पिछले साल कोई दूसरी फसल थी, अब की बार आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हो तो आप पर एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी पर एकड़ के हिसाब से 1 बैग डीएपी, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। इसके अलावा आप 20 से और 30 किलो के बीच में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। शुरुआत बता रहा हूं दोस्तों जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर, आखिरी जुताई के टाइम पर बेसल डोज में ये डाल दीजिए। 20 किलो आप यूरिया डाल दीजिए। अगर आप पिछले कई सालों से लगातार गेहूं की बुआई करते आ रहे हो अपने खेतों के अंदर और आपने अब की बार भी दिमाग में ये बैठा लिया कि यार मैं 30 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन लूंगा, उस खेत के अंदर कुछ खाद की मात्रा वो बढ़ानी पड़ेगी। जहां पर आप 1 बैग डीएपी शुरुआत में बेसल डोज में डाल रहे थे वहीं पर आप उसमें 10 से 15 किलो और ज़्यादा बढ़ा लीजिए, मतलब 60 से 65 किलो डीएपी डालिए। 1 बैग जो सिंगल सुपर फास्फेट का है वो आप इतना ही रख सकते हो या फिर 1 का 1.5 कर सकते हो। रही बात पोटास की तो पोटास आप 20 से 30 किलो वही बराबर रख सकते हो। बाकी कोशिश कीजिए आप 30 किलो पोटास डालने की, और यूरिया है वो 20 से 25 किलो आप डाल दीजिए क्योंकि यूरिया फिर बाद में भी डलता रहेगा। तो ये आपको इसलिए बढ़ाना है क्योंकि आपके खेत के अंदर लगातार जो गेहूं की बुआई होती आई है ना, तो उससे आपके खेत की जो उर्वरा शक्ति है ना वो कमजोर पड़ जाएगी। बाकी आप कोशिश कीजिए अपने खेतों के अंदर फसल चक्र अपनाने का। उसके बाद बात आती है दोस्तों गेहूं की बुआई की। तो गेहूं की बुआई करने से पहले अगर आप अपने खेतों के अंदर 30 क्विंटल या उससे ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो तो आपको एक बढ़िया वैरायटी लगानी पड़ेगी, और 30 क्विंटल या उससे ज़्यादा उत्पादन अगेती वैरायटियाँ ही दे पाएंगी। तो अगेती वैरायटी और पछेती वैरायटी मैं दोनों आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप 25 अक्टूबर से और 10 नवंबर के बीच के अंदर अगेती वैरायटियों को अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो उसके अंदर आप लोगों को तो DBW 303, DBW 187, HD 2967 लगा सकते हो, HD 3086 लगा सकते हो। इसका परफॉर्मेंस भी पिछले साल काफी अच्छा रहा था। श्रीराम कंपनी का सुपर रिसर्च 272 वैरायटी, बहुत शानदार वैरायटी, मैं हर साल अपने खेतों के अंदर लगाता हूँ। इसको भी आप अगेती वैरायटी के अंदर लगा सकते हो अपने खेतों में, क्योंकि देखिए अगेती वैरायटियों का मतलब ये है कि अगर इन वैरायटियों को आप समय पर लगा देते हो तो इनके पास पूरा टाइम होता है पकने के लिए, और जिन वैरायटियों को पूरा टाइम मिल जाता है ना पकने के अंदर वो वैरायटियां बढ़िया उत्पादन स्वतः ही दे जाती, क्योंकि उनके अंदर बालियां हैं वो भी लंबी बनती हैं, बालियों के अंदर जो दाने हैं वो भी ज़्यादा आते हैं तुलना में पछेती वैरायटियों के। तो और मैं आप लोगों को अगेती वैरायटियों के बारे में बताऊं तो इसके अंदर आप PBW 343 भी लगा सकते हो, जो पहले अपन काफ़ी सालों से लगाते आ रहे थे। किसी टाइम में ये चैंपियन वैरायटी हुआ करती थी, इसके मुकाबले किसी भी वैरायटी का उत्पादन नहीं निकलता था, लेकिन बीच में कुछ बीमारियां आने के कारण इसको छोड़ दिया था। वैसे बीमारियां तो किसी भी वैरायटी में आ सकती है। कई बार अपन ने देखा है कि जो ये पीला रतुआ की बीमारी होती है, जो येलो रस्ट की बीमारी होती है, वो पूरे एरिया को ख़त्म कर जाती है और उनके अंदर कुछ ही वैरायटियां होती है जो बच पाती है। लेकिन उसके अंदर भी अपन को कुछ प्रिकॉशन करना है, जैसे कि बीज उपचार करके बोएं अपने खेतों के अंदर, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि देश के अंदर वो बीमारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी है
तो अपने खेतों के अंदर आप लोगों को उसी टाइम पर कुछ जो फंजीसाइड होते हैं उनकी स्प्रे करनी पड़ती है, वो आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कुछ पछेती वेराइटियों की। तो पछेती वेराइटियों में आप HD 2851 लगा सकते हो। इसकी जो हाइट होती है वो भी एक सामान्य हाइट होती, ज़्यादा नहीं होती है, और इसका उत्पादन बहुत शानदार होता है। इसके अंदर बस येलो रस्ट की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर हर साल देखा गया है जहाँ पर ज़्यादा ओस आती है वहाँ पे इसमें पीला रतुआ की बीमारी होती है। बाकी इसके अंदर अगर आप टेबुकोनाजोल है, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन है, या फिर आप प्रोपिकोनाजोल, इस तरह की अगर 1 या 2 स्प्रे कर दोगे तो इसके अंदर वो प्रॉब्लम है नहीं आएगी। बाकी उत्पादन इसका बहुत शानदार होता है। इसके अलावा आप श्री राम कंपनी का रिसर्च 252 वैरायटी लगा सकते हो, HD 3059 लगा सकते हो, PBW 373 ये वैरायटी भी आप लगा सकते हो, या फिर आप 711 वैरायटी आती है वो भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई वैरायटी की बात। अब बात करते हैं हमें पर एकड़ के हिसाब से कितनी बीज मात्रा अपने खेतों के अंदर रखनी चाहिए। देखिए हमारे देश में अक्सर किसान क्या करता है कि वो ज़्यादा बीज की मात्रा अपने खेतों के अंदर बुआई कर देता है। उसके अंदर खेत में जब बीज अंकुरित होता है और पौधे जब बाहर निकल के आते हैं उस टाइम तो वो खेत बहुत शानदार लगता है, बहुत अच्छा हरा भरा दिखाई देता है। उसके बाद उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी एकदम हरी भरी दिखाई देती है। उसमें आप फिर देखोगे जब बालियाँ निकलने का टाइम आएगा ना तो छोटी बालियाँ निकलेगी। दूसरा, जब आप सिंचाई करोगे और थोड़ी बहुत अगर हवा भी चल गई तो वो गेहूं है बिल्कुल जमीन के अंदर गिरेगा ही गिरेगा। आप वैरायटी के हिसाब से बीज की मात्रा रखिए। वैसे मोटा मोटी मैं आप लोगों को बताऊं तो पर एकड़ के हिसाब से आप 30 किलो से लेके 50 किलो तक बीज अपने खेतों के अंदर बो सकते हो। जैसे कि बात करें कुछ रिसर्च वैरायटियाँ जिनको आप 30 किलो से ऊपर अगर लगाते हो तो भी नुकसान है। ज़्यादा फुटान तभी होगा जब पौधों को शुरुआत के अंदर जगह बीच में ठीक से मिल जाएगी, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर दूरी ठीक ठाक होगी। अगर आपने सघन बुआई कर दी तो उसके अंदर फुटान भी कम होंगे। तो दोस्तों आप अपनी वैरायटी के अनुसार जो कंपनी रेकमेंड करती है, जिस एरिया के लिए करती है। अब बात करते हैं बुआई करने से पहले हमें बीज उपचार किस तरह से करना है। जब अपने खेत में बीज की बुआई कर रहे हो उससे आप 2, 3 या 4 घंटे पहले अपने उस बीज के अंदर फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, जैसे कि अगर फंजीसाइड के बारे में बात करें फफूंदनाशक में तो आप कार्बेंडिजम ले सकते हो, आप टेबुकोनाजोल ले सकते हो, तो या फिर और भी बहुत से बाजार के अंदर कंपनियां नए नए प्रोडक्ट अब उतार रही है तो आप उनमें से कोई ले सकते हो। इंसेक्टिसाइड में कीटनाशकों में आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हो, फिप्रोनिल ले सकते हो, क्लोरोपाइरिफोस ले सकते हो। तो इनसे अगर आप अपने बीज को उपचारित करके और फिर उसको सुखा के और फिर मशीन में डाल के बीज की बुआई करते हो तो आप देखोगे आपका जो पौधा है ना तो वो शुरुआती चरण में बहुत स्वस्थ और एकदम हेल्दी निकलेगा बाहर। उसके बाद फिर आपको एक ध्यान रखना है कि आपको पहली जब सिंचाई आप कर रहे हो उस टाइम पर आपको यूरिया या फिर जो भी कोई आप खाद डाल रहे हो उसके अंदर जिंक जरूर डाल देना है। गेहूं के अंदर जो अगर पीलापन की भी शिकायत होगी या गेहूं अच्छे से वो फुटान नहीं दे रहा है, उसके कल्ले अच्छे से नहीं निकल रहे हैं या फिर ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है, तो भी वो गेहूं है ना शुरुआती चरण के अंदर एक तरह से उसको बूस्ट मिल जाएगा। दोस्तों आप ये सभी काम बिजाई करने से पहले कर लीजिए और फिर आप जब पहले सिंचाई करो तब कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपका गेहूं का जो उत्पादन है ना बहुत ही शानदार निकलेगा। धन्यवाद।